लखनऊ में लखनऊ प्रॉपर्टीज नाम से चल रहे कथित प्रॉपर्टी कारोबार में धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फरीदीपुर थाना ठाकुरगंज की 3 महिलाओं ने आरोप लगाया है कि उनसे लाखों रुपए लेकर ना तो जमीन दी गई और ना ही पैसे वापस किए गए। पीड़ित महिलाओं ने ठाकुरगंज पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। पीड़िता जूही बानो निवासी फरीदीपुर ने बताया, उन्होंने 1,65,000 रुपए लखनऊ प्रॉपर्टीज को दिए, लेकिन आज तक न जमीनी मिली और न ही रकम लौटाई गई। इसी तरह नाजिया बानो निवासी फरीदीपुर ने 55,000 रुपए दिए, जबकि साइना बानो निवासी फरीदीपुर ने सबसे ज्यादा 5 लाख रुपए कंपनी को दिए। तीनों महिलाओं का कहना है कि जब उन्होंने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो उन्हें टाल मटोल किया गया और बाद में साफ इनकार कर दिया गया। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने कई बार ठाकुरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके चलते अब उन्होंने आला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। महिलाओं का कहना है कि यह प्रॉपर्टी कारोबार ठगी का जाल है, जिसमें और भी लोग फंसे हो सकते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि तुरंत इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि और कोई इस धोखाधड़ी का शिकार न हो। फिलहाल मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आ गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जांच शुरू की जाएगी। क्या नाम है आपका? नाजिया बानो। नाजिया बानो, कहाँ रहती हैं आप? फरीदीपुर। फरीदीपुर में। क्या घटना घटी है आपके साथ? भाई मेरे बगल में जो एक फराना रहती थी, फराना शफी गुड्डू, जी जी जी। तो जो उन्होंने हमें बताया कि ज़मीन मिल रही है, ले लो। किश्तों पे ज़मीन मिल रही है आपको बताया गया? जी किस्तों जी। पे मिल रही है। हाँ। तो हमने कहा कितने में मिल रही है? बोली 800 में है। तो हमने कहा 800 में बजट नहीं आ रहा है हमारा, अगर कुछ कम करें तो हम ले लें। तो बोली ठीक है 600 में कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है 600 में कर देंगे, दिखा दो चल के हमें ज़मीन। तो फराना गुड्डू शफी ये कार लेके हमको लेके गए दिखाने। अच्छा अच्छा। ज़मीन हम देख के आए, तो फिर हमने कहा कि जो ये किसकी ज़मीन है? तो बोले ये मेरे रिश्तेदार की है। वो रिश्तेदार इनके घर में आता था। अच्छा अच्छा। पहले चाय नाश्ता पानी सब कुछ हो रहा है। अच्छा। तो बोले कब पैसा दोगे? तो हमने कहा रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, इंतज़ाम करके पैसा देंगे। फिर हमने 50,000 का इंतज़ाम करके इनको दिया। अच्छा अच्छा। फराना शफी गुड्डू के हाथ में। शफी को हमने पैसा दिया 50,000 रुपये, और गुड्डू ने गिना। फराना वहीं पे बैठी थी। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद आपकी किश्तें बन गई? उसके बाद में 1 महीने के बाद हमने किस्ती दी 5,000 की। अच्छा। उसके बाद में हमने कहा कि जो है कुछ इसका करवा दो, स्टाम्प तो उनके बोले हम वकील हैं, पहले अपनी किस्त तो भरो। अच्छा। उसके बाद में हम करवा देंगे, जब तुम्हारी किस्त भर जाएगी रजिस्ट्री करवाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद में भाई हमने कहा करवाओ, हम जिद करने लगे कि कुछ करवा के दो हमें। तो फिर बोले वो ज़मीन जिसकी थी वो भाग गया लेकर के। अच्छा, तो क्या आपकी मम्मी का भी कुछ था मामला? हाँ, उसके 1 महीने के बाद मेरी मम्मी ने दिया जी पैसा हमको। 1 महीने के बाद 4.5 लाख रुपए मेरी मम्मी ने दिया जी। उसके बाद में बोले 30,000 रुपये और दो, रजिस्ट्री करवा देंगे 5 तारीख को। उसके बाद में जो है इनको भी नहीं दिया, पूछ लीजिए इनसे बताएंगे। अच्छा, कब पैसे दिए थे आपने? हमें इनके पहली जब किस्त गई है तब मैंने जो है 4.5 लाख नकद दिए। जी जी। हमसे 2 दिन बाद कहने ऐसा जो है 35,000 रुपये दो। तो हमने 35,000 ठीक है नहीं है, मेरे पास कम पैसे हैं। तो कहले 30,000 है, 30,000 दे दो। यानी दिसंबर के माह में आपने उनको पैसा दिए? सारा पैसा हमने कैश में दे दिया। 2 दिन बाद हमने रजिस्ट्री का भी पैसा हमसे ले ली। उसके बाद जब हमने 5 तारीख को कहा इनसे रजिस्ट्री करवा, तो कहले वो आदमी भाग गया। अब हम गरीब आदमी किराए पे आगे कॉल चले जाए। आपने अपना घर हमने बेच के सारा पैसा उनको कैश में दे दिया। हमसे कहले जो है 5 तारीख को रजिस्ट्री हो जाएगी और किराए पे कहीं ले लो। हम किराए पे आ गए। 1 महीने लिए किराए पे आए थे, हमको 7 महीने हो गए। जब उनसे कहो पैसों लिए तो हमसे चौकी पर आप गई थी, चौकी से कोई सहायता नहीं मिली आप लोग को? हमको कोई सहायता नहीं मिली। चौकी पे जाओ, चौकी पे कोई सहायता नहीं मिली। पुलिस वाले कहने लगे कि जो है हम जैसे पैसा दे वैसे खुद ही ले जाके। फिर एक बार वो बस नहीं सफी आए चौकी पे, कह लगे कि ऐसा है। पुलिस वाले कह लगे ऐसा हम थोड़ा थोड़ा दे देंगे। 5 महीने दिया, अब एक को पैसे नहीं दे रहे हैं। कह रहे हम नहीं देंगे पैसे, तुम जानो। और पुलिस वाले से कहो तो पुलिस वाले कहते हम कोई जिम्मेदार नहीं, क्या मेरे सामने पैसे दिए? हम गरीब आदमी कहाँ जाए, किससे फरियाद करें? नहीं, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा आपको। अभी बहुत सारे अधिकारी हैं जो इंसाफ करेंगे। डीसीपी पश्चिम हैं, आला अधिकारी के संज्ञान में आएगा तो आपके साथ इंसाफ होगा। ऐसे जो है फ्रॉडियों के साथ कार्रवाई होगी, आपका पैसा बिल्कुल मिलेगा।
क्या नाम है आपका? जूही, कहाँ की रहने वाली हैं? महानगर घुसियाना। क्या घटना घटी है आपके साथ? अरे भैया ज़मीन के बारे में जो है तो बोले थे जी, कि कौन हम बोला था? सफ़ीक, गुड्डू, हम्म, फरहाना उसकी बीवी अच्छा अच्छा अच्छा। कहने लगे कि जो है तो ये हमारे भाई हैं हाँ और हमारे भाई भावज यहाँ पे रहते थे। जी जी जी। तो पहले हमारी भावज से कहीं कि क्या बोलते हैं, हम लोग जो है तो वो हमारे भाई हैं वो ज़मीन अमीन बेचते हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो हमारी भावज कहने लगी कि हमारी नंद बहुत गरीब है, उसको दिला दीजिए किस्तों पर, वो इकट्ठा नहीं ले पाएगी। तो इसी मारे जो है फिर उन्हीं से मुलाकात हुई, फिर हमारी भावज जो है हमको मतलब बताई, फिर हम लोग यहाँ पर आए। अच्छा तो हम लोग से मुलाकात वही ज़मीन आले की, वही गुड्डू उड्डू उनकी बीवी हाँ। भी अपने घर में कराई, फिर बातचीत हुई, फिर जो है तो खैर कहने लगे प्लाट दिखाइए आप लोग। फिर उन्हीं लोग प्लाट दिखाने ले गए तीनों लोग अपनी गाड़ी पे बैठाकर। जी जी। उसके बाद जो है तो क्या बोलते घर आए, फिर 1-2 दिन के बाद कहने लगे कि इतना इतना पैसा दीजिए फिर आपकी किस्त बना देंगे। तो पहले तो हमने 50,000 दिए, मतलब इधर उधार विधार लेकर। जी जी जी। उसके बाद जो है तो 1 लाख रुपया जेवर एवर रख के दिया, और फिर धीरे धीरे 5,000 रुपये महीने की किस्त बन गई। फिर क्या बोलते हैं 3-4 महीने दिए, फिर उसके बाद पता चला कि वो भाग गया। जब दूसरे लोगों ने इकट्ठा पैसा दिया तो वो भाग गया लेकर। अच्छा, ये ज़मीन जो आप बता रही हैं, जी। ये लोग ज़मीन अपनी बताते थे? हाँ, हाँ। उसकी औरत बोलती थी गुड्डू की, मतलब बहन, और जो उसके आदमी का क्या नाम, फरहाना फरहाना कहती थी कि ये हमारे भाई हैं। अच्छा अच्छा, भाई आप हैं? जी, इनके भाई हैं। हमारे थ्रू इनके जो है ज़मीन हमने इनको दिलवाया। अच्छा सफ़ी के घर के बगल में मेरा घर है, 2 मकान छोड़ के। अच्छा अच्छा, जिसने तो- पैसे लिए हैं उसके बगल जी, में घर है? सफ़ी ने और गुड्डू उर्फ असलम, उनका पूरा नाम असलम है, गुड्डू जी, गुड्डू जी। कहते हैं। और हमने अपनी बहन को बुलवाया जी। कि भाई ये प्लाट गई थी देने के लिए किस्तों पे, चलो दिलवा दें। तो मेरे थ्रू इनसे बात हुई, इनको हमने महानगर से बुलवा के इन लोग गई, प्लाट व्लाट दिखाया, सफ़ी ने, गुड्डू ने और फरहाना ने। पूरी मास्टरमाइंड फरहाना है, और इनके घर में जो है एक ऑफिस बना है, आगे वाले कमरे में ऑफिस बना है, वहीं सबको पे। बैठाती है। हमारी बहन भी आई थी उस दिन। 50,000 रुपया इन्होंने नगद दिया 7 तारीख को, 1 लाख रुपए 10 तारीख को दिए 8वें महीने में, फिर 5-5 हज़ार रुपये की किस्त बनी। टोटल 5 बार में आपने 1,65,000 रुपये जी, दिया? 1,65,000 दिए, जिसमें से बाद में पता चला एक और हमारे घर के बगल में रहती है, उन्होंने मकान बेच के 5.5 लाख रुपया दे दिया। तब हमको पता चला जब इन लोग ने बताया कि वो उनसे मना कर दी, बताना नहीं। सभी कह रहे हैं कि वो भाग गया, जो इनका पार्टनर था। जी। अब पार्टनर था, रिश्तेदार था, कोई था, ये हमको नहीं मालूम। जब हमने पैसा दिया तो हम इनसे कहते थे कि हमारा कोई वीडियो बना लेने दो, तो इन्होंने ये बात कही कि क्या हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, या हम पे भरोसा नहीं है आपको, ये सब ये दिलासा देते रहे। फिर हमने कहा एक नोटरी करवा लीजिए, लिखा पढ़ी करवा लीजिए। जिस दिन 1 लाख रुपए दिया, तब भी जो है फरहाना ने कहा ये बात कि आप परेशान न होइए, हम लोग जिम्मेदार हैं, हम लोग का घर यहाँ पे, हम जिम्मेदार हैं। इन्हीं लोगों के भरोसे और इन्हीं के हाथ में हम लोग ने रुपया इनके घर पे दिया, फरहाना गिनिन, असलम गिनिन और सफ़ी। जब 1 लाख रुपया हमने दिया, फिर आपने जो है बोहर चौकी पे इसकी कंप्लेन करी थी, वहाँ से आप लोग का कुछ मंथली बन गया था, जी, इतने हुआ इतने करके चौकी पे देंगे? जब हमारी लोग की कंप्लेन आई तो त्यागी साहब थे, हाँ दरोगा त्यागी थे, शुभम त्यागी, जी जी। उन्होंने बुलवाया दोनों पार्टियों को। कितने दिन आए गए, 1 हफ्ता दौड़े। उसके बाद में त्यागी साहब ने जो है वही चौकी के अंदर बैठ के हम लोग की लिखा पढ़ी सुलहनामा लिखवाया, और 5,000 रुपये महीने की 4,000 रुपये महीने की किस्त बनवाया। तो कहीं तो त्यागी साहब कहीं चलो थोड़ा थोड़ा करके ले लो, तो सभी ने 4,000 रुपये महीने की किस्त 5 किस्तें हमारी बहन के अकाउंट में डाली थी। उसके बाद से पैसा नहीं डाल उसके रहे? बाद से कोई पैसा नहीं तो आप दिया। क्यों नहीं डाल रहे, क्या कह रहा है, पैसे वो नहीं ये कह देंगे? रहा है कि पैसा नहीं देंगे, जाओ जो कुछ करना हो कर लो, चाहे चौकी जाओ, चाहे थाना जाओ, चाहे पुलिस जाओ, किसी से डरते नहीं हैं। और दोबारा अगर आओगे तो मारेंगे भी और फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। चौकी जाते हैं, चौकी पे कोई सहायता नहीं चौकी होती पे अब है? कोई सुनवाई नहीं है। दरोगा साहब जो है बदल चुके हैं, मुद्दित राय दरोगा आ गए हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। कहते हैं जाइए आपका मीटर जो है यहाँ से नहीं होगा, आप लोग बाहर निपटिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और दोबारा यहाँ चौकी पे नहीं आइएगा। बोहर चौकी में कोई आपको सहायता नहीं मिली? चौकी पे कोई हमसे इंसाफ नहीं मिला है। हम दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। 2024 से 2025 लग गया। आगे क्या कदम रहेगा अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है?
अब आगे यही कदम रहेगा कि हम इंसाफ के लिए दौड़ रहे हैं, या तो योगी महाराज आला अधिकारियों से संज्ञान में लाएंगे अब बात आला को। अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे। और हमने एक एप्लीकेशन आला अधिकारियों को दी थी, वो भी रिपोर्ट आई है, ठाकुरगंज थाने में आई थी, लेकिन जब चौकी पे आ जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती है हम लोग की। हम लोग को टाल दिया जाता है कि जाइए, आप लोग को यहाँ कोई काम नहीं, क्या हमारा वक्त को बर्बाद करें, क्या हमसे पूछ के पैसा दिया था आपने, हमसे पूछ के पैसा दिया था आपने। हम लोग कोई सुनवाई नहीं है, जब से मुदित राय आ गए हैं कोई सुनवाई नहीं करते हैं और भेज देते हैं ऐसे ही। ठीक है।